हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आपके लिए मिलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर सेकंड है आपका, एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, जोसेफ एडिसन एज एन एसेस्ट। जोसेफ एडिसन एक निबंधकार हैं। इनके किस तरीके से आपको मतलब इसको आंसर बनाना है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सेकंड पेपर में जो आपको स्टडी करने हैं। उसकी स्टडी करने के साथ ही आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम का काम तमाम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में आपका केवल एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो वो आपको एक ही वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। उम्मीद है कि कल शाम तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग यदि दो समय अगर वीडियो देख सकते हैं, सुबह और शाम में, तो सुबह में भी आप एक बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम कोशिश हमारी ये है कि एक वीडियो आपको सुबह को प्रोवाइड कराया जाए, एक आपको करा दिया जाए शाम को रात के 8 बजे। यदि आप लोग लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं तो टाइम बता दीजिएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आप नाइट में जुड़ेंगे या फिर संडे में जुड़ेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा जहाँ से भी आप वीडियो को बिलोंग करते हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो चलिए बात ख़त्म करते हुए करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन का आंसर है जोसेफ एडिसन है, इनका ऐसे है। ये प्रोज सेक्शन है हमारा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट में हम प्रोज कंप्लीट कर रहे हैं आज। तो प्रोज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में आपको सारे मिलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो आपका कंप्लीट नहीं समझ में आ पाएगा। तो द स्पेक्टेटर अकाउंट्स ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम कैब्रेलिस पेपर्स, ठीक है। तो ये इनका ऐसे है जोसेफ एडिसन का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और फिफ्थ सेमेस्टर, यदि कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, अगर आपके घर में कोई ग्रेजुएशन का स्टडी कर रहा है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, खुशखबरी है कि मेरा चैनल दूसरा है बीए स्टडी ऑल सब्जेक्ट, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर एनीवे कोई भी आपका रिलेटिव अगर ग्रेजुएशन में है तो उनके लिए भी हमारे पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उससे आप स्टडी करवा सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए। चलिए इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एडिसन इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेस्ट। एडिसन जो है वो एक बहुत ही महान इंग्लिश के निबंधकार हैं। हिज लिटरेरी रेपुटेशन रेट्स अपॉन द ऐसे फ्राम स्पेक्टेटर एंड दियर टैटलर। यानी कि उनके निबंध की जो रिपुटेशन है निबंध के रूप में, साहित्य के रूप में, एक निबंधकार के रूप में इंग्लिश साहित्य में, वो बहुत ही यूनिक है। एज एन एसेस्ट ही अर्नड वाइड एक्लेम, मतलब एक निबंधकार के रूप में उन्होंने बहुत नेम एंड फेम कमाया है। इनकी नाम और काम खूब कमाया है। यश और यश खूब कमाया है। नेम एंड फेम को कहते हैं यश और प्रसिद्धि। तो सोशल क्रिटिसिज्म क्या है, ये समाज की मतलब आलोचनात्मक हुई, क्रिटिसिज्म हुई, आलोचना हुई है। तो क्या कह रहा, एडिसन वाज द ग्रेट सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्मर। एडिसन एक समाज सुधारक भी हैं और साथ ही उसके आलोचक भी रह चुके हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। हिज एसेज आर फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द टाइम, मतलब समय और जीवन के समय के साथ साथ जो है उनके ऐसे जो हैं वो एक रिफ्लेक्शन का काम करते हैं, फेथफुली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द स्पेक्टेटर ही अपीयर्स एज ए कॉमिक पेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड मैनर्स। एक पेंटर के रूप में इसे यहाँ पर एक स्पेक्टेटर को प्रस्तुत किया गया है। लाइफ एंड मैनर्स जो कि जीवन और तरीके के आधार पर इसको कंटेम्प्रेरी, मतलब कि कंटेम्प्रेरी कहते हैं एक दिखावे के रूप में। ही एम्ड एट सोशल रिफॉर्मेशन, मतलब उनके लिए उनका उद्देश्य है मेन कि समाज को किसी तरीके से सुधारा जाए। एज ए सोशल रिफॉर्मर ही अटैक्ड द कोजर वॉइस ऑफ हिज टाइम, अपने समय की जो भद्दी आवाज़ें थी उन पर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रहार किया है। ही डायरेक्टेड हिज एसेज अगेंस्ट गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, इंडेंसी, क्रूअल्टी एंड मैनी अदर इविल प्रैक्टिस। मतलब ये जो एडिशन है इनके निबंध में बहुत चीज़ों को इन्होंने प्रेजेंटेड किया है जो कि नहीं होना चाहिए, उनका विरोध के रूप में। जैसे कि गैम्बलिंग मतलब जुआ करना, ड्रिंकिंग दारूबाजी है, टेंडेंसी है, क्रूअल्टी है, रहता है, इसी तरीके से बहुत सारी बुराइयां हैं जो इन्होंने अपने निबंध में ऐसे में उन चीज़ों को जगह दी है, ठीक है। इसलिए समाज के सुधार के साथ साथ में समाज के आलोचक भी हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ दिया हुआ है आपका मेजर थीम्स। देखिए जैसे आपके एग्ज़ाम मेजर और माइनर होते हैं, तो
ऐसे ही थीम्स भी होती है, एक मेजर होती है, एक माइनर होती हैं। तो एडिसन रोड नियरली 400 एसेज, मतलब ऐसे जो एडिसन के ऐसे जो हैं वो नियरली 400 इन 400 निबंध उन्होंने लिखे हैं। दे डील विद वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट, और वो विषय के आधार पर भी बहुत विस्तृत हैं, भिन्न भी हैं। दे डील विद द टिपिकल सब्जेक्ट्स लाइक फैशन, ड्रंकनेस, ज्यूलसी, प्रेयर और पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर आल्सो टचड। इनके निबंधों में आपको फैशन और ड्रंकनेस, ठीक है, ज्वेलसी, इनकी ईर्ष्या वगैरह है, प्रेयर प्रार्थना, पॉलिटिक्स राजनीति, धार्मिक आदि सब्जेक्टों से भी मतलब इनके निबंधों ने टच किया है, छुआ है, वो चीज़ इनसे मिली हुई है। ही वाज रिकाउंसलर ऑफ हॉस्टल पार्टीज़। आपने सोचा हॉस्टल पार्टी मतलब जो बच्चे बाहर रहकर स्टडी करते हैं और वो अपने हॉस्टल में पार्टियां करते हैं, वही शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है। द फाउंडर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और जो मतलब पब्लिक यानी कि जो मतलब पब्लिक का जो विचार होता है, फाउंडर, उसकी भी इसमें मतलब उन्होंने जगह दी है, स्थान दिया है। ही वाज एनिमी टू ऑल ऑफ एक्सेस, मतलब वो हर प्रकार से उसके दुश्मन हैं, गलत तरीके जो भी उसके वो इनेमी हैं। ही वाज एडवोकेट मॉडर्नेशन एंड टॉलरेंस, और उन्होंने इसकी वकालत भी की है। ही एक्सपोज्ड रिडिकुलस प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड लव्ड एट फूलिश एंड फेवर्स ऑफ आइडियाज़, मतलब ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने ऐसे सिद्धांतों को नकारा है, मतलब उनको एक्सपोज कर दिया, उनको मतलब गलत साबित कर दिया, ठहराया, और ऐसे बेवकूफ़ी भरे या बेवकूफ़ी पर आधारित जो स्टेटमेंट दिए लोगों ने, उन पर उन्होंने वो हंसे भी हैं यानी फेबल्स एंड लेडीज़ जो भी इसमें करेक्टर में आते हैं उन पर। अगला क्वेश्चन आपका है ह्यूमर एंड सटायर, ठीक है। तो इसमें क्या एडिसन इज़ ए ऑर्नेस्ट ऑफ हाई रैंक। एडिसन जो है एक बहुत ही उच्च रैंक के व्यक्ति हैं। ही द ह्यूमर रिफ्लेक्ट ऑन हिज राइटिंग इज़ ऑफ ए रेयर ऑर्डर, मतलब उनकी राइटिंग में ह्यूमर रिफ्लेक्ट होता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। दिस ह्यूमर इज़ ह्यूमन, सेरेन एंड इम्पार्टियल। इट इज़ मिडली आयरॉनिकल, टॉलरेंट एंड अर्बन, मतलब ये चीज़ें हमें अर्बन साइड में ज़्यादा मिलती है देखने के लिए, अधिकांशतः मिलती हैं, एंड मिडली आयरॉनिकल और मध्य में भी मिलती हैं। ही हैड ए कीन सेंस ऑफ लेडिक्रस, ही न्यू हाउ टू रेडिकल एनीथिंग अबाउट अब्यूजिंग इट, मतलब किसी वस्तु को बगैर किसी अब्यूजिंग किए हुए किस तरीके से हम रेडिकल कर सकते हैं वो ये जानते हैं। एडिसन इज़ ए जेंटल एंड गुड नेचर्ड सटायर, सटायर में व्यंगकार कहते हैं, ठीक है। तो एडिसन भी एक बहुत ही अच्छे मतलब प्राकृतिक रूप से एक व्यंगकार भी हैं, सज्जन भी हैं। ये सटायर इज़ नॉट बी अपॉन टू कैश इंजरी, मतलब उनके सटायर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को बेपन के द्वारा घायल कर दिया जाए, उसको इंजर्ड किया जाए, ऐसा नहीं है। वट ए मीन्स ऑफ क्लीनेस द सोसाइटी ऑफ इट्स फॉलिस, मतलब समाज को शुद्ध करना, साफ करना, ये इनका मतलब है। ही डेडियंस पर्सनल सटायर इन हिम सटायर एंड ह्यूमर रन सो क्लोज दैट दे ऑलमोस्ट ब्लेंड विद ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर सेकंड है आपका, फर्स्ट यूनिट में है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा यदि आप लोग अच्छी मार्किंग चाहते हो तो। और अपने 5 दोस्तों में वीडियो जरूर भेजिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करना, इससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि अगले महीने में आपका एग्ज़ाम सभी का है। तो प्लीज़ फर्स्ट पेपर कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड की बारी है, और थर्ड पेपर भी बहुत जल्द हो जाएगा कंप्लीट। सेकेंड का 50% कवर कर चुके हैं, और बाकी जो बचा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निरंतर मिलेंगे। कैरेक्टराइजेशन इसे कहते हैं चित्रांकन, ठीक है। एडिसन्स आर्ट कैरेक्टराइजेशन इज कंडीशनड बाय हिज विट एंड ह्यूमर, मतलब एडिशन के जो कैरेक्टराइजेशन की जो कला है वो विट एंड ह्यूमर पर डिपेंड करती है, वाई के द्वारा, वो मतलब उसके द्वारा ही होता है।
सर रोजर इज एडिशंस वेस्ट अटेम्प्ट टू एट ए करेक्टर राइटिंग। मतलब सर रोजर जो है वो एडिशन के वेस्ट अटेम्प्ट करेक्टर हैं राइटिंग में। द करेक्टर्स ऑफ द स्पेक्टेटर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो एक समान तरीके से जो समाज के जो किरदार हैं, समाज के जो मेंबर हैं, उस प्रकार से उनको इसमें लिया गया है। सर रोजर डे क्लेवरले, ये इनका पूरा नाम है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ये भी हैं। विल हनीकॉम एंड हिज स्पेक्टर आर इम्पॉर्टल क्रिएशंस। दीज करेक्टर्स आर नॉट वुडन बट लाइफलेस बट रियल। मतलब इनका कहने का हुआ कि जो करेक्टराइजेशन है एडिशन का, तो वो मतलब दिखता तो वो है, लगता है कि रियल है, लेकिन वुडन है। और लिखा है देयर करेक्टर्स आर नॉट वुडन, मतलब ये लकड़ी के नहीं हैं। एंड लाइफलेस, और ना ही जीवन के रहित हैं, जीवन से परे हैं। बट रियल, वास्तविकता के साथ में है। इन दिस करेक्टर्स स्केच वी हैव ए सीड ऑफ द नॉवेल। इनके अंदर हमने उपन्यास के बीज बोए हैं। दस द स्पेक्टेटर हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द फेरुनर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। और ये सब जितने करेक्टर, दस द स्पेक्टेटर हैज़ बीन राइटली कॉल्ड रिफॉर्मर, इंग्लिश नॉवेल में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से राइटली, ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से पुकारा गया है। दस एडिशन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल इज़ रिमार्केबल। और यही है कि जो एडिशन का जो नॉवेल है उसके विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक रिमार्केबल तरीके का नॉवेल है ये। चलिए अब देखते हैं स्टाइल, इनका स्टाइल क्या है एडिशन का। तो एडिशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इन्हीं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से भी जानते हैं, किसको, एडिशन को जानते हैं। हिज प्रोज स्टाइल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। उनका जो प्रोज स्टाइल है, यानी कि जो गद्य का लिखने का तरीका है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षणशाली है। इट हैज़ बीन प्राइज्ड एज मिडिल स्टाइल। और इनके लिए एक मध्य तरीके के नाम से भी इनको प्राइज्ड किया गया है, यानी कि इनको, इनकी प्रशंसा की गई है, ऐसा समझिए आप लोग। ही प्रेफर्ड इंग्लिश प्रोज एज एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब उन्होंने इंग्लिश प्रोज को ऐसे प्रेफर किया है, सॉरी, ही परफेक्टेड इंग्लिश प्रोज, वो इंग्लिश प्रोज में ऐसे परफेक्टेड है जैसे कि इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल थॉट। किस तरीके से सामाजिक जो विचार हैं समाज के, उनको मतलब प्रस्तुत करने का एक प्रकार से एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं। ही टुक यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट आ गए, इनको आप जरूर देखिएगा। फीचर्स, ही टुक फीचर्स हिज स्टाइल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल हिज प्रोड्यूसर्स। हिज प्रोज इज ए प्रोज ऑफ जर्नलिस्ट। मतलब इनकी जो प्रोज है वो जर्नलिस्ट तरीके की है। इट इज़ सुटेबल फॉर मिचुलियस पर्पज एंड फॉर न्यूज़पेपर एंड पोलिटिकल वर्क, फॉर हिस्ट्री एंड फॉर बायोग्राफी। मतलब इतिहास के लिए भी, बायोग्राफी के लिए भी, जीवन कथा के लिए भी। इन शॉर्ट हिज स्टाइल सूट फॉर सब्जेक्ट मैटर। मतलब उनका जो स्टाइल है एडिशन का, वो काफ़ी यूनिक है और सब्जेक्ट के आधार पर सूटेबल है। अगला आपका है वर्ड एंड सेंटेंस। यानी वर्ड और सेंटेंस को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसको देख लेते हैं। वर्ड सेंटेंस को, एडिशन चूज द वर्ड केयरफुली फॉर दियर मीनिंग एंड म्यूजिक। एडिशन ने अपने म्यूजिक और अर्थ के आधार पर ही वर्डों का कलेक्शन किया है, सेलेक्ट किया है, उनको सावधानी के साथ में चुना है। ही डज नॉट यूज़ लैटिन वर्ड, उन्होंने लैटिन वर्ड का यूज़ नहीं किया है। लूजली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस, और उन्होंने सिंपल सादा सेंटेंस का यूज़ किया है। ही सेंटेंस आर कॉम्पैक्ट सिंपल एंड शॉर्ट, उनके सेंटेंस शॉर्ट हैं, सिंपल हैं और कॉम्पैक्ट भी हैं। ही सेंटेक्स इज़ नॉट लूज एंड कॉम्प्लेक्स, उनका सेंटेक्स ना ही तो लूज है एंड ना ही कॉम्प्लेक्स है। ही सेंटेंस इज़ रिपेड रैप्ड एंड स्पॉटियस। अगला पॉइंट आपका है
वो दिया हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, चैरिटी एंड ल्यूसिडिटी, ये पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट सारे आपको डालने पड़ेंगे क्वेश्चन में। अगर आप डाल देते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में आप उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। एडिसन्स प्रोज वियर्स क्वालिटीज़ ऑफ हिज टेम्परामेंट। एडिसन के प्रोज की जो वियर्स साइन करने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो उसके टेम्परामेंट पर बेस करती है। इट हैज़ इसेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नीटनेस, क्लियरिटी, लिसिडिटी एंड प्रिसिशन। मतलब इनके निबंधों की विशेषता रही है शुद्धता, निष्पक्षता और इम्प्रेशन के साथ। ही एम्प्लॉयड हिज स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। और इन्होंने अपने एम्प्लॉयड को जो स्टाइल, यानी जो तरीका यूज़ किया है, वो उस सब्जेक्ट के ज़रूरत के आधार पर ही है। जिस तरीके से वहाँ पर उसकी नीड होगी, आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से उसको उन्होंने यूज़ किया है। ही यूज्ड मेटाफोर इन इम्पार्ट क्लियरिटी ऑफ ए स्टाइल। उन्होंने मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। एज ए प्रोज राइटर ही कैन कंपेयर्ड विद द लैम्ब एंड हैजलिट। एक प्रोज राइटर के होने के कारण इनके लिए कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, किसके साथ में, चार्ल्स लैम्ब के साथ में और हैजलिट के साथ में। ये भी एक बहुत बड़े निबंधकार हैं, उनके साथ की तुलना हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉ, ये भी एक राइटर हैं, हॉल वाकर, ये भी एक प्रोज राइटर हैं। मच हैड बीन डन बाय ड्राइडन, ड्राइडन भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। मच बी डन बाय स्टीले, स्टीले भी काफ़ी, रिचर्ड स्टीले इनका नाम है, वो भी काफ़ी चर्चित राइटर हैं। मच टू डू ड्रो एंड स्विफ्ट, वट नॉट डिड नॉट मोर देन एडिशन। लेकिन एडिशन के ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप डाल देंगे कंक्लूजन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम इस पर कह सकते हैं, एडिशंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज़ रिमार्केबल। यानी एडिशन का जो लिटरेचर के प्रति जो मतलब सहयोग है, जो योगदान है, वो बहुत ही रिमार्केबल है, इनकी प्रशंसनीय है। ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर एंड मास्टर ऑफ स्टाइल। वो अपने तरीके के और एक महान विद्वान भी हैं, साथ में उसके मास्टर के मालिक भी हैं, इनकी अपने स्टाइल के खुद के मालिक हैं। ही इज़ ए कंज्यूमेट पेंटर ऑफ लाइफ एंड मैनर्स। वो तरीके और जीवन के एक बहुत ही बेहतर पेंटर हैं, इन्हीं के कलाकार हैं। इस प्रकार से वीडियो होता है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।